की वैष्णव भक्तों की जय। स्वागत है आप सभी भक्तों का रातकालीन कक्षा में। बहुत धन्यवाद माता जी का सेवा देने के लिए जो मुझे इस योग्य समझा। तो आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। सतीश प्रभु जी भेज सकते हैं नजबड़ स्कूल में? उन्होंने भेज दिया होगा, मैंने बोल दिया। हाँ भेज दिया होगा। और माता जी किस कौन सी बुक नाटक कर रहे हो? माता जी राधा रानी की लीलाएं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, करो करो करो। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेम की महिमा, दूसरा अध्याय, कि वो सब गोपियों में श्रेष्ठ हैं। राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी भगवान की अतरंगा शक्ति है। कृष्ण को आनंद प्रदान करना ही उनका एक कार्य होता है और अनादि काल से वो ये कार्य करती आ रही है, भगवान की भक्ति पूर्ण सेवा। तो गोपियों का जो प्रेम है वो रूढ़ भाव कहलाता है। ये शुद्ध और दोष रहित है। जो गोपियों का प्रेम है बहुत ऊंचा है, भगवान ने भी स्वीकार किया है। भगवान, हम भागवतम में भी पढ़ते हैं, उसमें भी बताते हैं कि गोपियां प्रेम की ध्वजा थी। भगवान कहते हैं इतना प्रेम किया गोपियों ने मुझसे कि मैं उनके प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। तो उनका प्रेम जो है शुद्ध और दोष रहित था, संसारिक भौतिकता वाला प्रेम नहीं था। यह कभी भी काम वासना नहीं है, यह पहले ही बताया जा चुका है। ये हमने पढ़ा था। काम तथा प्रेम के लक्षण जो है अलग अलग होते हैं। जिस प्रकार लोहे और सोने के स्वभाव में अंतर होता है, जो संसार का प्रेम है वो एक लोहे के समान बताया गया है और भगवान का प्रेम शुद्ध पवित्र सोने की तरह। जितना ही सोना जैसे होता है आग में तपता है उतना ही वो और निखरता है, ऐसे ही भगवान का प्रेम है। जितना ही हम प्रेम करते हैं वो और बढ़ता चला जाता है। ये प्रेम की दिव्यता है। अपनी स्वयं के इंद्रियों को संतुष्ट करने की वासना काम है। जो सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, अपने शरीर से प्रेम करता है, अपने खुशी के लिए मतलब प्यार प्रेम ये जो करता है वो काम वासना के समान बताया गया। लेकिन जो कृष्ण के इंद्रियों को संतुष्ट करने की जो सेवा करते हैं, इच्छा जो है वो प्रेम है। जो संसार का प्रेम है एक वासना की तरह, लस्ट है, वो थोड़े दिन होता है फिर वो खत्म होता चला जाता है। यही संसार के प्रेम में और आध्यात्मिक प्रेम में अंतर है। लेकिन जो भगवान का प्रेम है, जो भगवान के भक्त करते हैं, श्रीमती राधा रानी करते हैं, वो दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। दिव्य है, वो कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है अगाध। सबको काम और प्रेम के बीच का भेद समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दोनों को दो वर्ग हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। शास्त्र में शुद्ध प्रेम को इस प्रकार बताया गया है। सर्वथा ध्वंस रहित सत्यापति ध्वंस कारणे यदा बंधनम यूनो से प्रेमा परिकीर्ति कहा। यदि प्रेम संबंध के ध्वंस होने का पर्याप्त कारण उपस्थित होने पर भी प्रेमियों के सुदृढ़ प्रेम बंधन किसी भी प्रकार न टूट पावे तो उसे प्रेम कहा जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो दो प्रेमियों के बीच प्रेम होता है वो कितनी भी बाधाएं हैं, कितने भी दुख सुख आए और वो दृढ़ रहे, मजबूत रहे, टूटे ना, तो वो प्रेम होता है। लेकिन जो संसार का प्रेम होता है उसकी कुछ इच्छाएं पूरी ना हो, उसकी जरूरतें पूरी ना हो, तो वो एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं और बहुत जल्दी प्रेम जो प्यार होता है उनके बीच वो खत्म हो जाता है। अट्रैक्शन होता है, वो आकर्षण होता है उस टाइम का। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है, शुद्ध होता है, वो दिनों दिन बढ़ता जाता है। जैसे गोपियां थी, भगवान ने संदेश दिया, उद्धव को कहा कि तुम मेरा संदेश लेके जाओ। गोपियां इतनी विरह में तड़प रही हैं, उन्हें कुछ शांति मिलेगी। असल में वो उद्धव जी का कल्याण करना चाहते थे, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान बहुत था लेकिन प्रेम नहीं था। ये भगवान की बहुत अहितों की कृपा थी। तो वो वहां गए तो उन्होंने गोपियों को देखा, गोपियों को प्रेम दिया और उनको ज्ञान दिया। उनका ज्ञान, वो बोली कि क्या ज्ञान हमें नहीं समझ में आता, ज्ञान की पोथियां होती, हम तो प्रेम करते हैं बस कृष्णा से। तो वो उनके इतने ज्ञान में उलझ गए, उनके प्रेम में इतने उलझ गए कि उनका ज्ञान जो है धरा का धरा रह गया। वो भी प्रेम में बावरे हो गए। जो एक्चुअल में भगवान उन्हें देना चाहते थे कि जैसा गोपियों का प्रेम है, इन्हें कुछ मिलेगा तो इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो जो राधा रानी थी, गोपियां थी, कहती हमें कहाँ दुख है। वो कहती इतना विरह। उद्धव जी बोले कि तुम इसके लिए तड़पते हो, अपना ध्यान लगाओ भगवान को ना, तुम इससे तुम्हारा मन शांत होगा। तो वो कहने लगी हमें दुख कहाँ है, हम कहाँ दुखी हैं, इस दुख में ही तो आनंद है, इस विरह में ही तो आनंद है, हमें कोई दुख नहीं है। कृष्णा तो पल पल हमारे साथ है।
फिर उन्होंने दिखाया है श्रीमती राधे रानी ने, देखो हम उनसे दूर का हैं, लेकिन वो छलिए आते हैं और चले जाते हैं, हमें तड़पाते हैं। तो उन्होंने दिखाया अपनी शक्ति से कि कृष्ण तो उनके पास ही बैठे हैं, वो हैरान रह गए उद्धव जी। तो ऐसा है गोपियों का प्रेम, मतलब विप्रलम्ब भाव में रहती हैं वो सखियां सब। गोपियां कृष्ण से प्रेम ऐसे ही शुद्ध प्रेम से बंधी हैं, उनके लिए इंद्र तृप्ति पर आधारित काम वासना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सब तरह से कृष्ण को सुखी करना था, भले ही उन्हें अपने स्वार्थ को बलि ही क्यों न देनी पड़े। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य कृष्ण ही थे, उनका प्रेम ही था, उनको संतुष्ट करना था, उनका अपना स्वार्थ नहीं था। उन्होंने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए सब प्रकार से अपने आप को उत्सर्ग कर दिया था, यानी अपने आप को समर्पित कर दिया था। घर के कार्यों को करते हुए, वो सब करते हुए तो ध्यान उसमें कृष्णा में रहता था, उनके लिए समर्पित थी। जैसे इतना सुंदर भागवतम में बहुत प्रसंग आते हैं, ऐसे बहुत भक्त हुए भगवान के, जो भगवान के लिए जिए और उन्होंने भगवान को प्राप्त करा। सिर्फ उसी में चेतना ब्राह्मण पत्नियों का इतना सुंदर उदाहरण आता है कि भगवान वन में आए अपने मित्रों के साथ, जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने भेजा कि आप जाओ, वहां मेरे भक्त हैं, वो आपको जरूर प्रसाद देंगे। तो वो गए, उन पंडितों ने हवन यज्ञ करे तो उन्होंने तो नहीं दिया, वो तो हवन ही मंत्र बोलते रहे, उच्चारण करते रहे। लेकिन जो वो वापस आए तो उन्होंने दोबारा बोला। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी मेरे को ही नहीं आ रही, क्या आ ही नहीं रही माता जी की आवाज। सॉरी माता जी, कॉल आ गई थी। आ ही नहीं रही माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? नहीं आ रही माता जी, आवाज आ रही, इससे पहले नहीं आ रही थी। वो कॉल आ गई थी माता जी, आवाज आ रही है कि कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम बता रहे हैं, जो गोपियों का जो प्रेम था बहुत ही दिव्य और शुद्ध था, हम सोच नहीं सकते उस लेवल तक जो उनका भगवान के लिए प्रेम था। उन्होंने एकमात्र श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। जैसे मैं बता रही थी, ब्राह्मण पत्नियां थी तो भगवान ने कहा तुम जाओ, उनके पास जाओ, वो मेरी शुद्ध भक्त है, वो तुम्हें जरूर देंगे। तो उनके पास गए वो, और वो भगवान के लिए भोग बना रही थी यज्ञ देवता के लिए, तो वो सारा मटके भर भर के उनके साथ चल पड़ी तुरंत कि चलिए प्रभु जी को संतुष्ट करना है, चलिए मैं आप सबके लिए। तो सारी जो ब्राह्मण पत्नियां थी इतनी भक्ति, वो भगवान के लिए इतने सारे भोग लेके गई, भगवान को तुष्ट किया, उनकी सेवा करी। फिर वो बोलने लगी कि भगवान हम जाना नहीं चाहते, आप ही के पास रहना चाहते, हम घर जाएंगे तो हमारे पति हमें नहीं रखेंगे, हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके। तो ऐसे भक्त होते हैं कि अपनी मर्यादा का भी नहीं ध्यान रखते भगवान के प्रेम में, फिर भगवान संभालते हैं उन्हें, भगवान देखते हैं उनके लिए ना, भगवान कृपा करते हैं उनके ऊपर। उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारा स्वागत करेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है प्रभु। तो गई तो उनका बड़ा आदर किया, उनके पतियों ने सत्कार किया। अरे हम तो ऐसे यज्ञ भवन में, श्लोका में, ज्ञान में पड़े रहे ना, तुम तो धन्य उनके चरणों में पड़ गए कि तुम भगवान की सेवा करके आई, हम नहीं कर पाए सामने होते हुए भगवान के। जो ज्ञानी कर्मकांडी थे वो इस तरह के लोग होते हैं, भगवान सामने होते तो उनका दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन प्रेमी भक्त जो होते हैं वो तुरंत भगवान को पहचान जाते हैं। कहते हैं जिसे भगवान जनाना चाहे वही जान सकते हैं भगवान को। तो ऐसा गोपियों का प्रेम था। कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम में रच मात्र भी काम वासनाएं नहीं थी। श्री चैतन्य चरितमृत के रचयिता प्रामाणिक शास्त्रों से उद्गृत कर बताते हैं कि निजी इंद्रिय भोग वासना को काम कहा जाता है। जो अपने लिए भोग करते हैं, अपने इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए, वो काम होता है। वेदों में वर्णित सारे निर्देशित विधान जिसका संबंध लोकप्रियता, संतति, लाभ, धन, ऐश्वर्य की इच्छाओं से है। इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं हैं। जन सेवा, राष्ट्रीय सेवा, जो लोग मतलब इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं वो इस लेवल पे सेवा करते हैं। जन की सेवा, राष्ट्र की सेवा, धर्माचरण, परोपकार, नैतिक नियम, शास्त्र निर्देशन, स्वास्थ्य रक्षा, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, व्यक्तिगत सुख, स्वच्छंद, भौतिक बंधन से मुक्ति, भौतिक उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह,
सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड द्वारा भय उत्पन्न कराने की प्रसादी से, ये सब इंद्रिय तृप्ति के उपविभाग ही हैं। ये सारे उत्तम कार्य मूलतः अपने स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए जाते हैं, क्योंकि इन बहुविज्ञापित नैतिक तथा धार्मिक नियमों के लिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वार्थ की बलि नहीं दे सकता। मतलब जो इस तरह के लोग होते हैं, इस लेवल पे लगे हुए हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं, देश के लिए, परोपकार के लिए, तो स्वयं की बलि नहीं दे सकते। अगर उन्हें देना पड़े तो वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो शुद्ध प्रेम नहीं है ना, संसारिक प्रेम है, भौतिक वाला प्रेम है। अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए किया जा रहा है, अपना कुछ पद पाने के लिए, अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए। इन सबसे ऊपर एक दिव्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सनातन सेवक मानता है। इस सेवा भाव से संपन्न किए जाने वाले सारे कार्य शुद्ध भगवत प्रेम कहलाते हैं। जो अपने आप को दास मान लेता है भगवान का, अपने आप को नौकर मानता है कि भगवान तो स्वामी है और मैं उनका नौकर हूं, तो ये बड़ा शुद्ध प्रेम होता है। सनातन सेवक जो मान लेता है अपने आप को, तो वो सारा भगवत प्रेम होता है। अगर भगवान के लिए उन्हें कुछ करना भी पड़े तो सब त्याग देते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के लिए संपन्न किए जाते हैं। किंतु जो भी कार्य फल के उद्देश्य से किया जाता है वे इंद्रिय तृप्ति का कार्य कहलाता है। ऐसे कार्य कभी स्थूल रूप में हो तो कभी सूक्ष्म रूप में देखे जा सकते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं कि काम का लक्ष्य केवल अपनी स्वयं के इंद्रियों को तृप्त करना है। जो काम होता है, जो अपने लिए जीते हैं, वो सिर्फ अपनी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं, किंतु प्रेम भगवान श्री कृष्ण के आनंद को उपलब्ध कराता है। लेकिन जो प्रेम होता है, जो भक्त होते हैं, फेस्टिवल में सेवाएं करते हैं, अब निर्जला एकादशी भी आ रही है, तो भक्त क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या करते हैं, सहर्ष स्वीकार करते हैं तपस्या करना, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के लिए, भगवान प्रसन्न होते हैं। हम एकादशी करते हैं तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं, चैंटिंग करते हैं, निर्जला करते हैं। तो इस तरह जो भक्त होते हैं उन्हें आनंद आता है भगवान की सेवा में, और वाकई में आनंद है भगवान के लिए। जब हम तपस्या करते हैं तो उस तपस्या में बड़ा आनंद आता है। शुरू में थोड़ा लगता है मुश्किल, लेकिन बाद में बड़ा आनंद देने वाली होती है जब भगवान के लिए तपस्या करते हैं। काम का लक्ष्य तो इंद्रियों को तृप्त करना है, किंतु प्रेम भगवान श्री कृष्ण को आनंद उपलब्ध कराता है, इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली भी होता है। हम देखते हैं भगवान हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। जब भगवान के लिए सहर्ष कोई तपस्या करते हैं, कोई सेवा करते हैं, प्रचार प्रीचिंग करते हैं, तो उसमें एक अलग आनंद आता है और भगवान हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं। हम अपने प्रयासों से नहीं कर सकते। हाँ, सामाजिक रीतियां, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, सहनशीलता, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति, वर्ण, आश्रम, धर्म का वह मार्ग जिन्हें छोड़ पाना अत्यंत कठिन है, गोपी ने अपने परिवार के साथ साथ इन सबको त्याग दिया। उन्होंने सबको त्याग दिया, परिवार, समाज, और अपने परिवारजनों के डांट फटकार भी सहन की। मतलब जब भगवान की बांसुरी बजती थी, भगवान जब बुलाते थे वो भाग लेती थी भौतिक कार्यों को छोड़ के, तो उन्हें डांट फटकार भी पड़ती थी। कई के पति रोक लेते थे, घर वाले रोक लेते थे, जाने नहीं देते थे, तो वो आत्मिक रूप से पहुंच जाती थी, शरीर उनका वहीं रहता था ना। तो उन्होंने परिवार की भी परवाह नहीं की, भगवान के आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती रही। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये सब कुछ उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए किया, भगवान के आनंद के लिए उनकी प्रेममयी सेवा करती रही। ये भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुराग कहलाता है। जब कुछ दिखाई ना दे, सिर्फ कृष्णा ही दिखाई दे, तो दृढ़ अनुराग कहलाता है, जो हिलने वाला नहीं होता कि भाई करना ही करना है चाहे कोई कुछ करे। ये उच्च स्तर का प्रेम होता है। ये उसी प्रकार शुद्ध निष्कलंक है जिस प्रकार दाग रहित स्वच्छ वस्त्र होता है। ये प्रेम बड़ा ही शुद्ध होता है और कोई दाग नहीं होता, जैसे कोई स्वच्छ कपड़ा होता है। अतः काम तथा प्रेम में बहुत बड़ा अंतर है। काम गहरे अंधकार के समान है और प्रेम चमकते सूर्य के समान। संसार के प्रेम में पड़ते हैं, भौतिकता में पड़ते तो हमें नरकों में जाना पड़ता है, नरकों की यात्रा करनी पड़ती है। लेकिन जो कृष्णा का प्रेम है उस चमकते सूर्य के समान है, हमारे जीवन में उल्लास, प्रेम भर देता है, दिव्य आनंद भर देता है। देखने में एक जैसा होने पर भी स्वाद में मिश्री और फिटकरी जैसा है। श्रीला प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवद गीता में, भागवतम में।
कि देखने में एक जैसा होता है फिटकरी और मिश्री, लेकिन कितना अंतर होता है उनके टेस्ट में। ऐसा ही संसार का प्रेम है, खारा है फिटकरी के समान, लेकिन जो भगवान का प्रेम है वो मिश्री के समान मीठा है। जितना हम करते जाते हैं, जितना मिश्री को चूसते चले जाते हैं, उतना ही उसका रस आता जाता है। ऐसे ही जितना भगवान के प्रेम में, सेवाओं में डूबते चले जाते हैं, उतना में आनंद आता है। वो आनंद कम नहीं होता, दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। अतः गोपियों के प्रेम में काम का रंच मात्र भी गंध नहीं है। कृष्ण से उनका संबंध केवल उनको आनंद प्रदान करने के लिए ही है। ये प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उन्हें हम अपने कठोर सतनों पर रखते हुए भी डरती हैं। धीरे से रखते हैं कि कहीं आपके चरणों में चोट ना लग जाए। आप हमारे जीवन स्वरूप हैं। उनका जो जीवन था भगवान ही थे, भगवान के लिए जी, भगवान के लिए मरी। उनकी हर क्रिया कृष्णा के लिए थी। इसलिए हमारा मन इस आशंका से उत्कंठित रहता है कि आपके कोमल चरण जंगल के मार्ग पर चलते हुए कहीं कंकड़ों से शत विशत ना हो जाएं। गोपियां अपने स्वयं के सुख दुख की तनिक भी परवाह नहीं करती थी। तो यहाँ हमारे लिए भी शिक्षा दी जा रही है कि हम भी भगवान की सेवा में ऐसे रत रहें कि अपने दुख सुख को, अपने श्रम को ना देखें। भगवान की सेवा करें तो भगवान के प्रेम में पूरी तरह लग के करें, जैसे गोपियों ने। वो जो दुख तकलीफ हमें आती है वो हमें बाद में आनंद देने वाली होती है। जो हमें आनंद मिलता है, भगवान को आनंद मिलता है सबसे मोस्ट ऑफ भगवान की सेवा में। उनकी शारीरिक व आनंद मानसिक चेष्टाएं केवल भगवान कृष्ण को आनंद पहुंचाने के लिए होती हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है भगवान के। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने भगवान के लिए त्याग किया, भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया, आखिरी में उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। भगवान कहते हैं मेरे लिए जो थोड़ा सा भी प्रयास करता है, मेरी थोड़ी सी भी सेवा करता है, वो व्यर्थ नहीं जाती, मैं उसकी चुका देता हूँ। ऋणी हो जाते हैं भगवान उनके। कृष्ण के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग किया। कृष्ण को सुख देने के लिए उनमें शुद्ध अनुराग है। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और कृष्ण को प्रेम देने के लिए उनके अंदर शुद्ध अनुराग है, मतलब शुद्ध प्रेम है। कहीं कोई कलमश नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है उनका। हे मेरी प्रिय गोपियों, तुम सबने मेरे लिए सामाजिक रीति रिवाज, शास्त्रीय आदेश, संगे संबंधियों का परित्याग किया। मुझ पर केंद्रित तुम्हारी एकाग्रता को और अधिक बढ़ाने के लिए मैं तुम्हारे बीच से अदृश्य हो गया। जब गोपियां गोपी गीत गा रही थी भगवान के लिए, तो उन्हें अभिमान आ गया, अरे हम तो बड़ी भाग्यशाली हैं, कृष्णा साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी हमारे साथ हैं। राधा रानी को भी आया कि वो बोली मैं थक गई हूँ कृष्णा, मैं अब नहीं चल सकती। तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ मेरे कंधे पे बैठ जाओ। तो जैसे श्रीमती राधा रानी बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान वहां से भी गायब हो गए। क्योंकि भगवान नहीं मिलते तो इसमें भगवान का कुछ रहस्य होता है। भगवान अपने भक्त के प्रेम को और गाढ़ा बनाना चाहते हैं, उनके प्रेम को और ज्यादा गाढ़ा बनाना चाहते हैं, उनके प्रेम को और ज्यादा गहरा करना चाहते हैं। इसलिए भगवान वहां से गायब हुए। फिर गोपियों ने विरह में गोपी गीत गाया भगवान के लिए। इतना दिव्य है, हम सुनते हैं, बहुत सुंदर मीनिंग है उनके, बहुत सुंदर गहरे अर्थ हैं। अतः तुम लोगों को मुझ पर अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। वो क्या करने लगी, भगवान की लीलाओं को याद करने लगी। जब भगवान गायब हुए, कोई कुछ बन गई, कोई कुछ बन गई। तो वो भगवान की लीलाओं को याद करने लगी। कोई वृतासुर बन गई, कोई मतलब जो भी भगवान ने लीलाएं करी, जितने भी, कोई पूतना बन गई। इस तरह वो भगवान को याद करने लगी। तो ये हमारे लिए भी यहाँ शिक्षा दे रहे हैं कि जब हम भगवान हमसे दूर हों ना, तो हमें भगवान की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए, उसी में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्राय हम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं कि गोपी अपने शरीर का पूरा ध्यान रखती हैं और स्वच्छ और अच्छी तरह अपने आप को सजाती हैं। वो अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं, भगवान के लिए सजती संवरती हैं। और फिर कैसे समझा जा सकता है कि वे इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म नहीं कर रही। तो इस विषय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो भी व्यवहार गोपियां अपने शरीर के प्रति दिखा रही हैं, उसे निश्चय केवल कृष्ण के लिए जानना चाहिए। अगर वो सस्ती संवरती थी तो वो भी कृष्णा के लिए, कुछ भी करती थी, उनकी सारी क्रियाएं कृष्णा के लिए होती थी। गोपियां मन ही मन सोचती हैं, मैंने अपना यह शरीर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है, यह उनकी संपत्ति है। जैसे सनातन गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में उनको कोड़ हुआ, तो उनको भी यूं लगा कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मैं रथ के नीचे आ जाता हूँ, भगवान मुझे छुएंगे। उनका ऐसा उच्च भाव था। लेकिन भगवान ने
ने कहा उन्हें कि नहीं सनातन, ये शरीर तुम्हारा नहीं, मेरी संपत्ति है। अभी इस शरीर से बहुत कार्य कराने हैं मुझे, अभी तुम ये शरीर नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी गोपियां जो है, और वास्तव में है भी ऐसा ही, ये हम सब के लिए भी है। ये शरीर हमारा तो है नहीं, हमारे अनुसार नहीं चलता, तो ये भगवान की सेवा के लिए दिया है भगवान ने, कि उनकी सेवा करें, इसे संसार की भी करें और भगवान की भी करें ना, भगवान को आनंद दें। उनकी संपत्ति जब चाहे छीन सकते हैं, हमारा कोई वश नहीं चलता इससे। इससे उन्हें आनंद प्राप्त होता है, भगवान को आनंद मिलता है। इस शरीर को देखने व स्पर्श करने में उन्हें प्रसन्नता प्राप्त होती है। यही सोचकर वे अपने शरीर को साफ रखती थी। जो गोपियां थी वो अपने शरीर को साफ सुथरा रखती थी। जब भगवान इस धराधाम से गए तो वो जीती रही, वो जीती रही। उन्होंने सोचा, वो जीती रही। उन्होंने सोचा कि कृष्ण आएंगे, अगर हम नहीं दिखी तो कृष्णा क्या सोचेंगे। तो इसलिए भगवान की कथाओं को सुनती, भगवान की लीलाओं को सुनती और वो जीवित रही। और सजाती थी, हे अर्जुन, गोपियों से बढ़कर मेरे लिए प्रगाढ़ प्रेम का पात्र कोई दूसरा नहीं है। वे अपने शरीर को सफाई एवं श्रृंगार करती हैं, क्योंकि वे उन्हें मेरा समझती हैं। हम शरीर को सजाएं तो कृष्णा के लिए सजाएं, उनकी संपत्ति समझ के रखिए। कृष्णा देखेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, ऐसा आदि पुराण में कथा आती है। इन प्रसंगों पर भी श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि गोपियों का अद्भुत चरित्र जन साधारण के लिए बिल्कुल कल्पनातीत है। मतलब जन साधारण नहीं समझ सकते। उन्हें आत्मतुष्टि की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती कि अपने लिए कुछ कर लें। फिर भी जब कृष्ण उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं तो उन्हें जानकर वे अनुभव करके गोपियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वे कृष्ण के आनंद से करोड़ों गुना अधिक होता है। भगवान को तो आनंद होता है, लेकिन भक्तों को भी आनंद होता है जो भगवान की सेवा करते हैं। भक्तों को भी आनंद होता है। श्रीला कविराज गोस्वामी आगे वर्णन करते हैं कि गोपियों के भाव का एक दूसरा दुस्वभाव है कि जो हमारी बुद्धि के समझ के परे है, हमारी बुद्धि के समझ के परे है। गोपियां जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तब उन्हें असीम आनंद प्राप्त होता है। यद्यपि उन्हें ऐसे आनंद की थोड़ी सी भी इच्छा नहीं होती, लेकिन गोपियों को देखकर कृष्ण को जितना आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुना आनंद गोपियों को मिलता है। तो भक्त कितनी सेवाएं करते हैं, भगवान के फेस्टिवल होते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी, राधाष्टमी, रात तक निर्जला रहते हैं और भगवान की सेवाएं भी करते हैं सारी, और फिर भी उन्हें कितना आनंद मिलता है। मतलब कितनी सहर्ष खुशी से वो तपस्या करते हैं भगवान के लिए, तो वो वही जानता है जिसे वो आनंद मिलता है भगवान के प्रेम में, भगवान की सेवा करके करोड़ों गुना। गोपियों को निजी सुख की कोई इच्छा नहीं, फिर भी उनका आनंद बढ़ता जाता है। यह निश्चित रूप से विरोधाभास है। इस विरोधाभास का एकमात्र समाधान दृष्टिकोण होता है कि गोपियों का सुख उनके प्रिय कृष्ण के सुख में निहित है। गोपियों का दर्शन करके श्री कृष्ण का आनंद बढ़ जाता है, साथ ही उनकी अद्वितीय मधुरी भी बढ़ जाती है। गोपियां मन ही मन सोचती हैं कि हम को देखकर प्रियतम इतना सुख पा रहे हैं कि इस विचार से उनके देह और मुख का सौंदर्य भी असीम रूप से बढ़ जाता है। गोपियों के सौंदर्य देखकर श्री कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है, और गोपियां भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता को जितना अधिक देखती हैं उतना ही अधिक उनका सौंदर्य बढ़ जाता है। इस प्रकार उनके बीच होड़ सी लग जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। किंतु कृष्ण गोपियों के सौंदर्य तथा उनके सद्गुणों से आनंद प्राप्त करते हैं। गोपियां जब उनके आनंद को देखती हैं तो उनकी प्रसन्नता और बढ़ जाती है। भगवान अपने भक्तों को देख के प्रसन्न होते हैं और भक्त भगवान को देख के प्रसन्न होते हैं। तो दिव्य आनंद तो वही समझ सकते हैं जो इस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गोपियों की प्रसन्नता से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का पोषण होता है। इस कारण से गोपियों के प्रेम में काम दोष नहीं पाया जाता, क्योंकि कृष्णा के लिए जीती हैं और कृष्णा को ही देख के जीती हैं। इस प्रसंग में श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य है, गोपियों की यह स्थिति उन्हें कर्तव्य विमूढ़ कर देती है। कर्तव्य में मूड कर देती है।
वे अपनी निजी प्रसन्नता नहीं चाहती, फिर भी अर्चर्चित भाव से उन्हें अनुभूति होती है। उनके इस कर्तव्य में मूर्ता का एकमात्र समाधान है, गोपियों का सुख श्री कृष्ण के सुख में पर्यवसित है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी में उनकी सहज यदि कोई गोपियों की कृपा प्राप्त कर लेता है तो आसानी से कृष्ण की कृपा भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गोपियों के अनुरोध पर श्री कृष्ण भक्त की सेवा तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं श्रीमती राधा रानी जब सैंक्शन कर देती हैं तो उसे भगवान भी मना नहीं कर पाते, वो उन्हें अपनी शरण में ले लेते हैं। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र में भी श्रीमती राधा रानी से ही प्रार्थना करते हैं, कभी भगवान हमें स्वीकार करते हैं। हरा हरा श्रीमती राधा रानी का नाम है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के बदले गोपियों को प्रसन्न करना चाहते थे, किंतु उनके समकालीन निकटस्थ लोग उन्हें नहीं समझ पाए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गृहस्थ आश्रम त्याग कर सन्यासी बन गए। परम सुंदरी गोपियों को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं एवं उनका वह आनंद गोपियों को आनंद प्रदान करता है। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली भक्त भी प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भक्त प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रेम को वही समझ सकते हैं। तो सन्यासी बन गए। परम सुंदरी गोपियों को देखकर कृष्ण आनंदित होते हैं एवं उनका वह आनंद गोपियों को आनंद प्रदान करता है। परिणाम स्वरूप उज्जवल यौवना गोपियों का मुखमंडल तथा शरीर खिल उठते हैं। गोपियों और कृष्ण के बीच सौंदर्य वृद्धि की यह असीम प्रतिस्पर्धा यद्यपि भगवत भक्ति को प्रकाशित करने वाली थी, फिर भी संसारिक नैतिकतावादी कभी कभी इन व्यापारों को काम मान लेते हैं, किंतु ये प्रेम व्यापार रच मात्र भी भौतिक नहीं है। क्योंकि जो भौतिकतावादी लोग हैं उनकी बुद्धि तो भौतिकता में लगी हुई है, इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है, संसार की आसक्तियों में, परिवार की आसक्तियों में फंसे हैं, तो वो इस दिव्य प्रेम को नहीं समझ पाते, वो इसे एक व्यापार समझ लेते हैं। क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने की गोपियों की उत्कृष्ट इच्छा से सारा वातावरण शुद्ध भगवत प्रेम से पूरित हो जाता है। ऐसा भगवान ने भी कहा कि जैसी मेरी भक्त गोपियां हुई हैं ऐसा ना कभी कोई भक्त हुआ है और ना कभी होगा। जितना दिव्य आनंद उन गोपियों ने भगवान को दिया, और भगवान ने कहा कि मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा, कभी तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो पाऊंगा, मुक्त नहीं हो पाऊंगा। इतना प्रेम गोपियों ने दिया जिससे काम वासना की गंध भी नहीं होती। गोपियों के प्रेम का एक दूसरा स्वाभाविक लक्षण है जिससे सिद्ध होता है कि उनमें काम वासना की गंध नहीं है। गोपियों का प्रेम कृष्ण के मधुरता का पोषण करता है। वह माधुर्य बदले में गोपियों का प्रेम बढ़ाता है, जिससे वे अत्यंत संतुष्ट होती हैं। प्रेम निकुंज के सुख उस प्रेम के लक्ष्य में ही निहित है। इसमें इच्छा या निजी संतुष्टि का संबंध नहीं है। जहाँ भी निस्वार्थ प्रेम होता है वहां ऐसा सुख विशिष्ट प्रकट होता है।
ऐसा सुख भक्त लोग भी प्राप्त कर सकते हैं भगवान की सेवा में। जो भगवान की सेवा करते हैं निस्वार्थ होकर, तो उन्हें भी वो दिव्य सुख आनंद महसूस होता है। जब प्रेम पात्र प्रसन्न होता है तब प्रेमी सरोवर का आनंद पूर्ण होता है। जब प्रेम का आनंद कृष्ण की सेवा में बाधक होता है तो भक्त ऐसे आनंद से नाराज हो जाते हैं। पहला प्रमाण भक्ति रसामृत सिंधु में श्री दारुक प्रेम के आनंद पूर्ण भावों का आस्वादन नहीं कर पाया, क्योंकि भावो इच्छवास से दारुक के अंग स्तंभ हो गए, इसलिए भगवान कृष्ण का पंखा जलने की सेवा से रोक दिया गया। दूसरा प्रमाण भक्ति रसामृत सिंधु में कमल नयना राधा रानी त्रिभाव के प्रेमोच्छ्वास की निंदा करती हैं, अपने परम निंदित प्रेम भाव को अधिक शक्ति लगाकर त्याग दी, क्योंकि उनके कारण आंसू बह रहे थे, गोविंद के दर्शन में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। हरे कृष्णा। तो अपने परमानंदित प्रेम भाव को अधिक शक्ति लगाकर त्याग दी, क्योंकि उनके कारण आंसू बह रहे थे, जो गोविंद के दर्शन में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे। इसके अतिरिक्त भक्त अपनी निजी प्रसन्नता के लिए 5 प्रकार की मुक्ति चाहकर कृष्ण की प्रेममयी सेवा का कभी भी परित्याग नहीं करते। इस विषय में श्रीला प्रभुपाद ने कहा, कृष्ण के शुद्ध भक्त उनके अतिरिक्त और किसी से प्रेम नहीं करता, किसी भी प्रकार की मुक्ति स्वीकार नहीं करता। मुक्ति जो भगवान के भक्तों के चरणों में पड़ी रहती है, लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करता, उसे भगवान की सेवा में ही आनंद आता है। जो भक्त होता है मुक्ति की भी कामना नहीं करता। भगवान के स्वरूप में लीन होना, भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारूप्य सामीप्य सालोक्य 4 मुक्तियां बताई गई। भगवान के निकट वास करना तथा भगवान के समान लोक प्राप्त करना इत्यादि किसी भी प्रकार की मुक्ति का त्याग कर देता है। गोपियों का स्वाभाविक प्रेम पूर्णतः काम वासना रहित है। यह प्रेम दोष रहित, उज्जवल, पिघले सोने के समान होता है, शुद्ध होता है। गोपियां कृष्ण की सहायिका हैं, शिक्षिका हैं, मित्र, प्रिया, शिष्या तथा विश्वसनीय सेविकाएं हैं। गोपियां कृष्ण की इच्छाएं जानती हैं और वे यह भी जानती है कि उनके आनंद देने के लिए कैसे प्रेम में सेवा करनी है। जो अष्ट सखियां हैं भगवान की, तो भगवान की कैसे सेवा करती हैं। कोई इत्र की सेवा, कोई शरबत की सेवा, कोई फूलमाला सेवा, कोई भगवान को सुंदर सुंदर संगीत सुनाती है, कोई भगवान को पंखा झेलती है, कोई भगवान को तांबुल देती है, मिश्री देती है। तो इस तरह अलग अलग सेविकाएं हैं और वो भगवान को बड़ा आनंद देती हैं और वो जानती हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। वे अपने प्रिय की संतुष्टि के लिए अत्यंत सूक्ष्मता, सुदक्षता पूर्ण शुद्ध भाव से उनकी सेवा करती हैं, बड़ी दक्षता से करती है, कोई गलती नहीं होती। से गोपी गण मध्य उत्तम राधिका, रूपे गुणे सौभाग्य प्रेमे सर्वाधिका। गोपी में श्रीमती राधिका सर्वोत्तम है। वे सुंदरता में, गुणों में, सौभाग्य में और प्रेम में सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को जैसी प्यारी हैं, वैसे उनके स्नान करने का स्थान राधा कुंड उनको बहुत प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय प्रेयसी हैं। भगवान राधा रानी का तेज भी सहन नहीं कर पाते, इतना तेज है श्रीमती राधा रानी का कि भगवान के चरणों का दर्शन करते हैं तो ही मूर्छित हो जाते हैं। इतना मतलब वो शब्द नहीं है, मतलब बहुत सौंदर्य है श्रीमती राधा रानी। जैसे भगवान का धाम है, भगवान कहते हैं कोई सूर्य नहीं, कोई प्रकाश है, भगवान के शरीर से इतना तेज निकलता है, श्रीमती राधा रानी के शरीर से इतना तेज निकलता है कि उसी से वो धाम जगमगाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे पार्थ, तीनों लोकों में पृथ्वी विशेष रूप से सौभाग्यशालिनी है, क्योंकि इस पृथ्वी का पर वृंदावन नामक पुरी है और वहां गोपियां विशेष रूप से धन्य हैं, क्योंकि उनके
बीच रहती हैं हमारी प्रिय श्रीमती राधा रानी। क्योंकि भगवान आए, पृथ्वी लोक पे लीलाएं करी, धरती भी धन्य हो गई। मतलब भगवान के चरण चिन्ह पढ़ते थे, वो भी अपने आप को बहुत धन्य मानती थी, बड़ी लहराती थी। किसी चीज की कमी नहीं थी। जब भगवान धरती पे आए, सब कुछ सुख सुविधाएं, तो भरपूर फल, सेवा, जल, सब कुछ था ना। लक्ष्मी लोट लगाती थी ब्रज में, वृंदावन में जब भगवान आए। गोपियों को धन्य बता रहे हैं भगवान, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी के साथ रहती थी, जो भगवान की प्रेयसी थी। कितनी धन्य थी वो, 24 घंटे श्री जी की सेवा में रहती, उनकी प्रसन्नता का ध्यान रखती, उनकी सेवाएं करती, तो उनको सजाती संवारती। तो भगवान करे बड़ी धन्य थी, बड़ी उनके सौभाग्य की क्या प्रशंसा की जाए। गोपियों का जो सौभाग्य था, बहुत महिमा मंडित बता रहे हैं भगवान। तो दूसरा अध्याय समाप्त होता है। तीसरा अध्याय थोड़ा सा कर लेते हैं। वेद पुराण और उपनिषदों में श्री राधा जी का नाम। हे वीर राधानाथ, आपकी महिमा व ऐश्वर्य वाचक यह सभी श्रोतावली सत्य और प्रिय हूँ। मैं श्यामा से सबल सभी प्रकार से विलाप का स्रोत प्राप्त करता हूँ। गोपाल तापनी श्रुति से जानकारी प्राप्त होती है कि गंधर्विका श्री राधा कृष्ण की श्रेष्ठतम प्रेयसी है। मथुरा मंडल में गोलोक धाम है, जहाँ द्विभुज श्याम सुंदर गोविंद नित्य वास कर रहे हैं। उनके दोनों और चंद्रावली और श्री राधिका विद्यमान है। यह कहने के बाद ऐसा वर्णन किया गया है, तस्येदा प्रकृति राधिका नित्य निर्गुणा, जिससे अंशे लक्ष्मी दुर्गदिका सुखतया। उनकी श्री कृष्ण की आधा मूल शक्ति राधिका नित्य और भौतिक गुणों से परे हैं। लक्ष्मी दुर्गति भगवान दुर्गादि भगवान की सभी शक्तियां श्री राधा जी के श्वास हैं। जितनी भी लक्ष्मियां हैं, दुर्गा, काली, ये सब क्या है? राधा रानी की शक्ति हैं, उनके श्वास हैं। राधया माधो देवो मादनेव राधिका विभ्राजन्ते जनेश्वरा। राधा में माधव द्वारा चमक उत्पन्न हुआ है और माधव में राधा द्वारा। इस प्रकार राधा माधव परस्पर चमकते हुए सबके बीच विराजमान हो रहे हैं। बृहत गौतमीय तंत्र में कहा गया है, यद्यपि मैं नित्यानंद में हूँ, फिर भी त्रितत्व स्वरूप हूँ, सृष्टि का कारण व कार्य हूँ, फिर भी दोनों से परे हूँ। इसी प्रकार यद्यपि श्री राधा नित्य आनंदमयी दिव्य आनंद की मूर्त स्वरूप है। अरे कृष्णा माता जी क्षमा करना, अब दोबारा दोहराइयो। जितनी भी लक्ष्मी एवरेज में राधा रानी की क्या क्या? हाँ, लक्ष्मी और दुर्गा आदि जो जितनी भी देवी हैं, वो श्रीमती राधा रानी की शक्तियां और श्वास बताई गई। अच्छा जी, शक्ति और श्वास। हाँ जी। इसी प्रकार यद्यपि श्री राधा नित्य आनंदमय दिव्य आनंद की मूर्त स्वरूप है, वे भी त्रितत्व स्वरूप हैं, सृष्टि के कारण व कार्य हैं और दोनों से परे भी हैं। मतलब सृष्टि के कार्य भी करते हैं, कारण भी हैं, लेकिन उनसे परे भी हैं। ये भगवान की दिव्यता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ठीक जैसे कृष्ण सब कारणों के परम कारण हैं, सबसे परे हैं, वैसे ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पराशक्ति होकर भी सब कारणों के कारण हैं और सबसे परे भी हैं। अतः गोपाल तापनी में राधा रानी को भगवान की मूल शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है और नारद पंचरात्र में कहा गया है, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिका परा देवी राधा परा प्रोक्ता चतुर्वर्ग प्रसविनी रसिका रसिकानंद स्वयं राशेश्वरी परा। और गौतमीय तंत्र में कहा गया, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। अंत में परा शब्द का प्रयोग करके संकेत किया गया है कि राधा रानी भगवान की सभी शक्तियों में से सबसे उत्तम श्रेष्ठ शक्ति है। पद्म पुराण में कहा गया है, यथा राधा प्रिया विष्णु सत्या कुंड प्रियम तथा सर्व गोपीशु सेविका विष्णु रत्नयंत वल्लभा। जैसे राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रिय है, वैसे उनके स्नान का स्थान राधा कुंड भी उनको बहुत प्रिय है। वे अकेली सभी गोपियों में भगवान कृष्ण की अत्यंत प्रिय प्रेयसी हैं। कई अन्य पुराणों में भी राधा रानी की लीलाओं का वर्णन है। श्रुति स्मृति पुराण तंत्र आदि सभी वैदिक साहित्यों में उनका नाम पाया जाता है। स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि जब इतने शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन हुआ है, तो सामान्य लोगों के बीच खूब अच्छी तरह क्यों नहीं जानी जाती। भाई हर
पुराण उपनिषद में श्रीमती राधा रानी का वर्णन है, तो सामान्य लोगों के बीच उनकी चर्चा क्यों नहीं होती? इसका कारण यह है कि राधा रानी का स्वरूप एवं तत्व अत्यंत गोपनीय है, निगूढ़, बहुत ही गूढ़ है उनका रहस्य। वे वेद गोप्य के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात वेदों तक में छुपी हुई हैं। चूंकि वे अत्यंत गोपनीय हैं और भगवान की सबसे अधिक प्रिय हैं, इसलिए भगवान की इच्छा थी कि वे स्वयं उनकी गुण महिमा प्रकट करें, क्योंकि साधारण लोगों को राधा तत्व का सम्यक धारणा नहीं है। इसके लिए भगवान ने योग माया को आज्ञा दी कि शास्त्रों में राधा रानी का वर्णन करने वाले अंश ऐसे बनाए जाएं जो समझने में कठिन हो, अर्थात दुर्गेय हों। उनकी महिमा लोगों में तब तक अज्ञात रहे जब तक स्वयं भगवान गौरांग के रूप में अवतार लेकर उस तत्व का प्रकाशन ना करें। यानी जब चैतन्य महाप्रभु जब तक ना आए, उन्होंने प्रचार किया, वो राधा रानी का भाव लेके आए, तो उन्होंने दिखाया कि कैसे भाव में विवल वो अपने आप को संभाल भी नहीं पाते थे। तो कितना मुश्किल है उनके भाव को संभालना। जैसे वो प्रेम करती हैं, बहुत प्रेम करती है, इसको हम नहीं समझ सकते, इसलिए उन्हें प्रकाशित नहीं किया गया। भागवतम में राधा रानी का नाम, हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं है, इसलिए कभी कभी हतभागी लोग राधा रानी को स्वीकार ही नहीं करते। अवश्य गौड़ी आचार्यों ने भिन्न कारण बताए हैं कि क्यों उनका नाम परोक्ष रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। इस संबंध में श्रीला रूप सनातन गोस्वामी ने अपने ग्रंथ बृहद भागवतामृत में उल्लेख किया है। महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा को बताते हैं, हे माता, मेरे गुरुदेव श्रीला सुखदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर रहे तो किसी भी गोपी के नाम का उल्लेख नहीं कर पाए। इसका कारण यह है कि यदि वे किसी गोपी के नाम का उच्चारण करते तो उनके स्मृति में दहकती हुई प्रेमाग्नि उत्पन्न हो जाती। यानी राधा रानी उनकी गुरु हैं, अगर वो उनका नाम लेते तो वो समाधि में चले जाते, उनकी विरह अग्नि जाग उठती, प्रेम अग्नि जाग उठती, अर्थात इतना अधिक आनंद की अनुभूति करते जिससे उनका गला अवरुद्ध हो जाता। बहुत ऊंचा भाव है, बहुत। वे भागवत बोल ही नहीं पाते, अतः निरंतर चलने वाली भागवत कथा बीच में बंद हो जाती। इसी कारण राम लीला जैसी विभिन्न भक्ति में भावमय लीलाओं का वर्णन करते समय किसी भी गोपी का नाम नहीं उल्लेख किए, यद्यपि उन्होंने गोपियों के प्रेम के महान भाव की व्याख्या की है। इस प्रकार श्रीला सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल किसी गोपी का नाम उल्लेख न करने का अथक प्रयास किया, फिर भी वे स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाए। फलस्वरूप एक स्थान पर प्रत्यक्ष रूप से बोले, जब श्री कृष्ण रासलीला में अदृश्य हो तो सारी गोपियां उन्हें ढूंढ रही थी। एक स्थान पर उन्होंने श्री कृष्ण के पांव के चिन्ह के साथ गोपी के पांव के चिन्ह भी देखे। तब गोपियों ने कहा, अन्य राधितो नूनम भगवान हरीश्वरा यन्नु विहाय गोविंद प्रीतो यामना दे रहया। भगवान श्री हरि निश्चय इसके द्वारा आराधित हुए हैं, इसलिए गोविंद इसके प्रति अत्यंत प्रसन्न होकर हम सबको परित्याग करके उसे एकांत में स्थान में ले गए हैं। जब रास नृत्य हो रहा था तो भगवान एक गोपी के साथ चले गए, उनके चरण चिन्ह देखे। इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अन्य आराधित शब्द का प्रयोग किया है। इस अन्य आराधित शब्द में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अप्रत्यक्ष रूप से राधा नाम का ही उल्लेख कर दिया। तो बड़ी दिव्य लीलाएं हैं भगवान श्रीमती राधा रानी की और भगवान की। तो राधा रानी का भागवतम में नाम क्यों नहीं आता, तो कितना सुंदर यहाँ बताया है कि उनकी समाधि लग जाती है। जो प्रेमी होता है, जब उसके प्रेमी का नाम सामने होता है, अगर उसका नाम लिया जाए तो भाव विवल हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, गला रुद्ध जाता है, शब्द नहीं होते उसके पास, उसकी समाधि लग जाती है। तो यही कारण था कि वो श्रीमती राधा रानी का नाम नहीं ले पाए। बहुत करुणा वरुणालय अवतार है। हमने देखा चैतन्य चरितामृत में देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे समुद्र में चले गए और कैसे मतलब बहते हुए चले गए। कहीं त्रिकूट वो देखा, पर्वत देखा जगन्नाथ जी के बगीचे में, तो वहाँ गोवर्धन पर्वत का आभास हुआ, और गंगा जी देखी तो यमुना कालिंदी कहकर ऐसे भाव विवल हो जाते थे कि उन्हें संभालना उनके सेवकों को बड़ा मुश्किल हो जाता था। रात को भी वो कैसे पहरा देते थे, उनके सेवक थे।
कि कहीं लांग के चैतन्य महाप्रभु निकल ना जाए। वो ऐसा दिव्य प्रेम है जिसे हमारे लिए समझना, हमारी चेतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हम थोड़ा बहुत श्रवण कर पा रहे हैं। कुछ भगवान की कृपा होगी तो हम समझ भी पाएंगे, लेकिन हम अपने आप को शुद्ध करने के लिए थोड़ा बहुत जान सकते हैं। क्योंकि मेरे मन में भी ये बात आती थी कि जन्माष्टमी तो इतने उत्साह से मनाई जाती है, जैसे जैसे हमने शास्त्रों से पढ़ा, वैष्णव को सुना कि राधा रानी का कहीं जिक्र नहीं आता। उनकी जो राधाष्टमी आती है उसको इतना नहीं भक्त लोग सेलिब्रेट करते। 12 बजे तक फास्टिंग होती है, भोग बनाते हैं, उनको लगा देते हैं, लेकिन जैसे जन्माष्टमी को करा जाता है, क्योंकि उनकी शक्ति तो श्रीमती राधा रानी है ना, भगवान तो शक्तिमान है। लेकिन वो यही कारण है कि राधा रानी की ही भक्ति करते हैं गौड़ीय वैष्णव, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, क्योंकि बहुत ही गूढ़ भाव है, कोई अपराध ना हो जाए, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। और बहुत ही करुणा का अवतार है, तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है सामान्य मनुष्य में कि हम समझ पाए। हरे कृष्ण माता जी, क्षमा करना। हुई जो हमने, भगवान ने क्या आदेश दिया कि मेरी इच्छा हुई कि हम पढ़ें, जाने उनकी लीलाओं को। तो ठीक है माता जी, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ त्रुटि। हरे कृष्णा माता जी, क्षमा करना। माता जी देखिए, जो ये संत महात्मा है जो इतनी बड़ी बड़ी बहुत बहुत साल तक तपस्या कर रहे हैं, ये राधा रानी की ये शरण ले बताई, जो कहे इन्हीं का आसरा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ना, वो तत्व से जानेंगे जो बरसाना में है, जो मतलब ऐसे ऐसे मैंने देखे, हम लोग जाते हैं घेरकुंड की परिक्रमा देते हैं, तो ऐसे ऐसे झाड़ियों में अंदर ऐसे संत छुपे होते हैं दिव्य, जो मतलब दिव्य रूप से आराधना करते हैं श्रीमती राधा रानी की। मतलब कभी कभी बाहर आते हैं, ऐसे ऐसे भाव हैं, तो उन्हें कुछ महसूस होता है। तभी वो देखो, हम नहीं देख सकते किसी का भाव क्या है, लेकिन बहुत ही गूढ़ भाव उन्होंने जान लिया है कि भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो राधा रानी से ऊपर जाता है, तो इसलिए वो उनकी आराधना करते हैं माता जी। और देखो, जैसे हम इस तरह भी जान सकते, देखो लक्ष्मी ने भी कोई गिना है ना, तो सबके सामने नहीं, उसको संभाल के रखता है, तो वो बड़े तरीके से है ना। ऐसे राधा रानी का बड़ा गुप्त रहस्य है, गुप्त है, वो बहुत गुप्त है माता जी, बहुत ही बता रहे हैं। हाँ, इनका बड़ा गुप्त रहस्य है। बहुत सुंदर आपने क्लास दी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सभी मिलकर माता जी के स्वागत के लिए हरे कृष्ण महामंत्र भी बोलेंगे हम मिलकर। और किसी भगत का कोई प्रश्न है तो कर लीजिए। जैसे प्रभु जी भी कहते हैं ना कि जहाँ बुरी लीलाएं आए वहां में बस हाथ जोड़ के और बड़े ही विनम्र भाव से सुनते हुए बस आनंद लेते रहना चाहिए। भक्तों ने आशीर्वाद दे दिया सारे भक्तों ने। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम प्रणाम सभी भक्तों को प्रणाम। माता जी ये सगनी लीला माता ना, दूसरी आदि लीला माता तैयार हो रही है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा होता नहीं मेरा, मैं तो उनकी एक कुछ सेवक हूँ, बहुत अच्छे से समझाती है। और मेरी इच्छा रहती है कि मैं आपको कुछ सुना पाऊँ, कुछ भगवान ने जो कृपा करी है, जो मैं श्रवण करती रहती हूँ, जो खजाना है भक्ति का वो भक्तों में बटे, ताकि मेरा भी आनंद बढ़े और आप भक्तों का तो बढ़ ही रहा होगा। तो इसलिए माता जी गुरु शिष्य से ही गुरु का मान बढ़ाता है माता जी। जी, बस गुरु गोराम की कृपा है माता जी, कोई योग्यता नहीं है, वो भगवान कृपा करते हैं, गुरु कृपा करते हैं, तो मैं बोल पाती हूँ माता जी। धन्यवाद है आदिलीला माता। हरे कृष्णा माता जी, सभी माताओं से देखो, वैसे तो हम आठ बात धरे बैठे रहे हैं, और जब कुछ सुनने न मिल जाए ना, कुछ खुराक से मिल जाता है, हम तो क्योंकि माता जी हम भूखे हैं, ये हमारी आत्मा की खुराक है, इसलिए में आनंद आता है और हम उस आनंद में ऐसे सुनते हैं ना, बैठे रहे वैसे दिव्य आनंद होता है, क्योंकि ये हमारी आत्मा की वास्तविक खुराक है, इसलिए हम बड़े ध्यान से मगन हो जाते हैं, इसमें डूब जाते हैं। ऐसा होता है कि चलता रहे, पल रुके ना, टाइम की घड़ियां, लेकिन हमें बोलते हैं कि हमें रुकना पड़ेगा। किसी माता जी के नाम से वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं।